जय श्री हरि। आज हम श्रवण करेंगे चैत्र मास की कामदा एकादशी व्रत कथा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अतिलासा सनातन उपाय चैनल में। तो चलिए कामदा एकादशी व्रत कथा का पाठ श्रवण करते हैं। इस एकादशी की पौराणिक कथा भगवान राम के पूर्वज राजा दिलीप ने भी गुरु वशिष्ठ से सुनी थी। कथा के अनुसार प्राचीन काल में पुंडरीक नाम का एक राजा राज करता था। वह भोगीपुर नगर में रहता है। राजा प्रजा के लिए कोई काम नहीं करता था और किसी भी तरह प्रजा का ध्यान नहीं रखता था। हर वक्त भोग विलास में डूबा रहता। उसके ही राज में एक पति पत्नी रहते थे जिनका नाम ललित और ललिता था। दोनों आपस में सच्चा प्यार करते थे। ललित राजा के यहाँ संगीत सुनाता था। एक दिन राजा की सभा में ललित संगीत सुना रहा था कि तभी उसका ध्यान अपनी पत्नी की ओर चला गया और उसका स्वर बिगड़ गया। इसे देखकर राजा पुंडरीक का क्रोध सातवें आसमान पर पहुंच गया। राजा इतना क्रोधित हुआ कि उसने क्रोध में आकर ललित को राक्षस बनने का शाप दे दिया। राजा के शाप से ललित मांस खाने वाला राक्षस बन गया। अपने पति का हाल देख ललिता बहुत दुखी हुई। पति को ठीक करने के लिए हर किसी से उपाय पूछती रही। ललिता का पति भयंकर मुख वाला, विकराल आंखें और देखने माँ से डरा देने वाला दिख रहा था। ललिता अपने पति की विकराल आकृति देख मन ही मन बहुत चिंतित हुई। भारी दुख से कष्ट पाने लगी। वह रोती हुई घने जंगलों में पति के पीछे पीछे घूमने लगी। वन में उसे एक सुंदर आश्रम दिखा। ललिता शीघ्रता के साथ वहां गई और मुनि को प्रणाम करके उनके सामने खड़ी हुई। मुनि बड़े दयालु थे। उस दुखिया के देखकर वे इस प्रकार बोले, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो? ललिता ने कहा, मेरा नाम ललिता है। मेरे स्वामी अपने पाप दोष के कारण राक्षस हो गए हैं। उनकी यह अवस्था देखकर मुझे चैन नहीं है। इस समय मेरा जो कर्तव्य हो वह बताइए। जिस पुण्य के द्वारा मेरे पति राक्षस भाव से छुटकारा पा जाए उसका उपदेश कीजिए। ऋषि बोले, इस समय चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा नामक एकादशी तिथि है जो पापों को हरने वाली है। इस व्रत का जो पुण्य हो उसे अपने स्वामी के दे डालो। पुण्य देने पर क्षण भर में उनके शाप का दोष दूर हो जाएगा। मुनि का यह वचन सुनकर ललिता को बड़ा हर्ष हुआ। उसने एकादशी को उपवास करके द्वादशी के दिन उन महर्षि के समीप ही भगवान वासुदेव से अपने पति के उद्धार के लिए यह वचन कहा, मैंने जो यह कामदा एकादशी का व्रत किया है उसके पुण्य के प्रभाव से मेरे पति का राक्षस भाव दूर हो जाए। वशिष्ठ जी बताएं कि ललिता के इतना कहते ही ललित का पाप दूर हो गया। अब उसको अच्छा रूप मिल गया। उसका राक्षस रूप चला गया। इसके बाद ललिता भी राक्षस योनि से बाहर आ गई। वे दोनों पति पत्नी कामदा के प्रभाव से पहले की अपेक्षा भी अधिक सुंदर हो गए। सभी को एकादशी के व्रत का पालन करना चाहिए। कामदा एकादशी ब्रह्म हत्या आदि पापों और पिशाच आदि दोषों का भी नाश करने वाली है। इस कथा को सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो ये थी कामदा एकादशी व्रत कथा जो पूर्ण हुई। अब चलिए विष्णु भगवान जी की आरती करते हैं। श्री विष्णु भगवान जी की आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्ति जनों के संकट, भक्ति जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। माता पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। पर ब्रह्मा परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। दिन बंधु दुख हरता, तुम रक्षक मेरे। करुणा हस्त बढ़ाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। ये थी विष्णु भगवान जी की आरती जो पूर्ण हुई।
तो आज का वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि अवश्य लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।